फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 8। सो चैप्टर नेम है आपका बॉडी मूवमेंट। सो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट पॉइंट आपका है लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स क्या होता है? लोकोमोशन मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। क्लियर। सो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब वो जगह एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करते हैं, पहुंचते हैं एक जगह से दूसरे, तो इसी को आप क्या बोलते हो? लोकोमोशन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है आपका लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनमें लोकोमोशंस कैसे होता है, कैसे उनकी बॉडी मूव करती है। सो ह्यूमन स्केलेटन। सो हमारी जो ह्यूमन बींग्स है, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जो ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटन होता है ना, तो ये किससे एक फ्रेमवर्क देता है, हमारी बॉडी को शेप देगा, सपोर्ट देगा। और जो पूरा स्केलेटन सिस्टम जो होता है ना, वो पूरा कितना बोन्स से मिलकर बना होता है। और हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206। एक न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा ग्रो करने लगता है तो उसके बोन्स जो है ना आपस में जुड़ते जाते हैं और फाइनली कितने बोन्स बचते हैं? 206। और ये बोन्स करते क्या हैं? तो इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि जो बोन्स से जो स्केलेटन सिस्टम फॉर्म होता है, तो ये स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट है स्कल। अब स्कल क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। हमारे ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, उसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? आपका स्कल। इट इज रिजिड बॉक्स मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ बोन्स फर्मली ज्वाइंट टुगेदर। यहाँ की जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं? यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स काम करता है? फिक्स्ड ज्वाइंट्स। इसकी बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये मूव नहीं करती। तो ये यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स होता है? आपका फिक्स्ड ज्वाइंट्स। क्लियर। नाउ बी पॉइंट है आपका रिब केज। क्या होता है? इट इज़ अ फ्लेक्सिबल केस ऑफ रिब्स। ईच रिब्स कर्व्स अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट फ्रॉम द backbone and it is joined in front to a plate of bones called sternum. Ribs are connected to one another by the muscles. Two lowermost pairs of the ribs are called floating ribs. जो आपकी ईच साइड जो आपके चेस्ट होता है वहाँ पर क्या होती हैं? राउंड स्ट्रक्चर होता है और ईच साइड कितनी 12 रिब्स होती हैं और ये सभी रिब्स मिलकर के बैकबोन से जाकर के जुड़ जाती हैं और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रिब केज। क्लियर। और जो आपकी नीचे वाले जो लोअर पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका सी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी स्पाइन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन को एक और नाम क्या जानते हैं हम? वर्टिब्रल कॉलम। इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। यहाँ पे 33 वर्टिब्री होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे छोटी छोटी कई सारी बोन्स होती हैं जो मिल करके क्या बनाती है? बैकबोन। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। विच कैरीज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। हमारे ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाना और वापस हमारे बॉडी तक मैसेज को सेंड करने का काम कौन करता है? यही बैकबोन। इट ऑल्सो सपोर्ट द स्कल। स्कल को भी सपोर्ट करता है। रिब्स एंड लिम्स को भी क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। कौन? बैकबोन। नेक्स्ट है आपका लिम्ब। डी पॉइंट है आपका लिम्स। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स विद ज्वाइंट्स दैट अलाउ दैम टू मूव, जिससे आप क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। दे आर मेनली फॉर सपोर्ट। ये आपको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और ये होते कहाँ पर है? मेन फर्स्ट है आपका आर्म्स और सेकेंड वन है आपका लेग्स। क्लियर। सो आर्म्स में क्या होते हैं? 4 आर्म्स। आपका आर्म्स में भी क्या होता है? एक ऊपर जो 4 आर्म्स है और अपर आर्म्स है। तो 4 आर्म्स इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। जो आपका 4 आर्म्स होता है वो 2 बोन्स से मिलकर बना होता है। एंड हैंड हैव सेवरल बोन्स। शोल्डर बोन्स हैव अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। जो आपकी शोल्डर बोन्स होती है वहाँ पे कॉलर बोन्स का एक पेयर होता है। इन फ्रंट अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। नाउ नेक्स्ट है आपका लेग्स। लेग्स में किस तरह से होते हैं? तो लोअर लेग्स इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। यहाँ पे भी 2 बोन्स होते हैं आपका, एक अपर लेग्स और एक, मतलब जो आपके पैर का ऊपर वाला पोर्शन उसे आप अपर बोलेंगे, जो पैर का नीचे वाला पार्ट होता है उसे आप लोअर लेग बोलेंगे। इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। यहाँ पे भी 2 बोन्स होते हैं। एंड फीट हैव सेवरल बोन्स। जो आपका फीट होता है तो यहाँ पर क्या होती है? कई सारी बोन्स होती हैं। हिप बोन और ग्रिडल्स बियर वेट ऑफ बॉडी एंड आर अटैच टू थाई बोन। जो हिप बोन होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? आपकी
ग्रिडल्स बियर वेट ऑफ द बॉडी, मतलब पूरा बॉडी का वेट होता है उस पर, एंड अटैच टू द थाई बोन से जुड़ी होती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका ज्वाइंट्स क्या होता है, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पर आपकी दो बोन्स आकर के मिलती हैं वहाँ पर वहाँ क्या, वो कौन सा पॉइंट कहलाता है आपका, ज्वाइंट्स। अगर ज्वाइंट्स नहीं होते तो आप कभी मूव भी नहीं कर पाते, हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन क्या होता कभी मूवमेंट नहीं हो पाता। अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई लिगामेंट्स। फर्स्ट है आपका मूवेबल ज्वाइंट्स। मूवेबल ज्वाइंट्स मीन्स जो ज्वाइंट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। इट अलाउ मूवमेंट बिटवीन बोन्स एंड हैव कार्टिलेज बिटवीन दैम। टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स आर, ज्वाइंट्स मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं, हिंज ज्वाइंट्स और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, पाइवोटल ज्वाइंट्स और फिक्स्ड ज्वाइंट्स। तो ऐसे ज्वाइंट्स जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के मूवमेंट्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, दिस इज कॉल्ड दी मूवेबल ज्वाइंट्स। सो फर्स्ट आपका हिंज ज्वाइंट्स कहाँ पर होता है, जो आपकी आर्म्स और लेग्स वाला पोर्शन होता है, जैसे आप अपने पैर को टर्न कर लेते हो, ऐसे फोल्ड कर लेते हो ना, तो यहाँ पे भी कौन सा ज्वाइंट्स वर्क करता है, हिंज ज्वाइंट्स। और सेम इसी तरह से जो आपका हैंड होता है उसको भी आप क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। मीन्स आप अपने जो फोर आर्म्स होता है उससे आप अपने उसको टर्न करके शोल्डर वाले पार्ट को आप टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स वर्क करता है आपका, हिंज ज्वाइंट्स। इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एग्जाम्पल्स एल्बो ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट्स एंड ज्वाइंट्स बिटवीन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। और यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स, यहाँ पे जो फिंगर्स और टोज होते हैं वहाँ पे भी कौन सा ज्वाइंट्स वर्क करता है आपका, हिंज ज्वाइंट्स। मीन्स आपकी फिंगर्स वगैरह आप ऐसे टर्न कर मोड़ लेते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। आइए देखते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहाँ पर होता है। इट परमिट्स सर्कुलर मूवमेंट, यहाँ पे कौन सा मूवमेंट काम करता है आपका, सर्कुलर मूवमेंट। एग्जाम्पल्स दी शोल्डर, जो आपके शोल्डर वाला पोर्शन है वहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स होता है आपका, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। क्लियर। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहाँ पर है, इट अलाउ बोन्स टू दी स्लाइड अ लिटिल। एग्जाम्पल्स बोन्स इनसाइड रिस्ट एंड फीट, जो आपकी रिस्ट जहाँ कलाई जो होती है, जहाँ पे आप अपना वॉच पहनते हैं, या जो फीट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कौन सी ज्वाइंट्स वर्क करती हैं आपकी, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। पाइवोटल ज्वाइंट्स कहाँ पर है, आपका जो नेक वाला पोर्शन है ना, ये आपका हेड से अटैच होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट्स है, पाइवोटल ज्वाइंट्स वेयर द नेक ज्वाइन दी हेड। नेक आपकी किससे जुड़ी हुई होती है, हेड से। इट अलाउ हेड टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टर्न टू राइट एंड लेफ्ट, जिससे कि आप यहाँ पर अपने हेड को राइट एंड टर्न बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका इमूवेबल ज्वाइंट्स और फिक्स्ड ज्वाइंट्स। मीन्स अभी मैंने आपको मूवेबल ज्वाइंट्स बताए, तो जो ज्वाइंट्स मूव करते हैं वो मूवेबल, और जो ज्वाइंट्स मूव नहीं करते हैं वो कौन से होंगे आपके, इमूवेबल ज्वाइंट्स। सो फिक्स्ड, इसको आप एक और नेम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ज्वाइंट्स। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज ज्वाइंट्स। एग्जाम्पल्स बोन्स एंड स्कल, जो आपकी स्कल में जो बोन्स होती हैं, जो आपकी स्कल होती है वहाँ पे जो बोन्स होती है वहाँ पे कौन से ज्वाइंट्स वर्क करते हैं आपके, फिक्स्ड ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स बिटवीन अपर जॉज एंड रेस्ट ऑफ दी स्कल, और जो आपका अपर जॉज वाला पोर्शन है वहाँ पे भी कौन सा वर्क करता है आपका, फिक्स्ड ज्वाइंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लोकोमोशन इन अदर एनिमल्स। मीन्स जो और जानवर होते हैं उनमें कौन कौन से किस किस तरह से लोकोमोशन होता है। जैसे मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था, फिश में कैसे होता है, बर्ड्स में कैसे होता है, स्नेल में कैसे होता है, एंड अर्थवर्म में कैसे होता है। तो यहाँ पर इसको फिर से एक्सप्लेन किया गया है। सो फिश में कैसे होता है, लोकोमोशन अचीव्ड बाई लेटरल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मस्कुलर बॉडी विद अ final thrust by the tail. Fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. मीन्स उसका जो हेड पोर्शन होता है वो आगे मूव करता है, जो टेल वाला पोर्शन होगा वो उसके अपोजिट। अगर एक जो हेड है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो उसकी जो टेल वाला पोर्शन होगा वो राइट साइड। अगर टेल वाला लेफ्ट साइड कर रहा है तो हेड वाला राइट साइड करेगा। क्लियर। तो फिश आपको कैसे मूव करती है ये बताया गया। नेक्स्ट जो आपके इतने सारे पक्षी होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, व्हेन द लार्ज फ्लाइट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब आपके उनकी जो लार्ज फ्लाइट मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दे पुल द विंग्स डाउन, वो उनके विंग्स को डाउन कर देते हैं। सो ऐसे पक्षियों में मूवमेंट होता है। स्नेल्स में कैसे होता है, द मस्कुलर फुट हेल्प इन लोकोमोशन, जो उसकी मस्कुलर फुट होते हैं वो उसके मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है आपका अर्थवर्म कैसे मूव करता है। तो अर्थवर्म में क्या होता है, एक आगे का पोर्शन होता है, पीछे का पोर्शन। जब आगे का पोर्शन मूव करता है तो पीछे का पोर्शन क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है ग्राउंड में। क्लियर। और जब पीछे का पोर्शन मूव करता है तो आगे का पोर्शन क्या हो जाता है,
आगे फिक्स्ड हो जाता है। सो इस तरह से वो स्मॉल डिस्टेंस को क्या कर पाते हैं, धीरे धीरे कवर कर पाते हैं। सो मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट बॉडी इन फ्रंट एंड कीपिंग द हैंड फिक्स्ड टू द ग्राउंड। क्लियर। सो ये थे आपके लोकोमोशन इन अदर एनिमल। आइए नेक्स्ट और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल्स। जो हमारे बोन्स में जो मूवमेंट होता है वो मसल्स की पेयर्स वर्क करते हैं। अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसी के साथ की जो मसल्स है वो रिलैक्स करेगी, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फर्स्ट मसल्स क्या करेगी, रिलैक्स की स्टेज में होगी। सो इस तरह से हमारी बोन्स में क्या होता है, मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द बोन ज्वाइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग इन द नेचर ऑफ ज्वाइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। जो बोन्स होते हैं, ज्वाइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड डिपेंडिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है। थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स फ्लाई। मसल्स स्ट्रॉन्ग और बोन्स क्या होती हैं, लाइट होती हैं, जो कि बर्ड्स को फ्लाई करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को क्या करती है, फ्लैप करती हैं, जिससे वो क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नेक स्लिथर ऑन द ग्राउंड बाई लूपिंग साइडवेज। स्नेक में मूवमेंट कैसे होता है, वो अपना लूप बनाते हैं, मीन्स वो स्ट्रेट नहीं करते हैं, उनकी जो बॉडी है वो एक एक करके क्या करती है, लूप का फॉर्मेशन करती है और आगे पुश करते जाते हैं। इस तरह से स्नेक में क्या होता है, मूवमेंट। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एंड एसोसिएट मसल्स पुश द बॉडी फॉरवर्ड, जिससे बॉडी क्या होती है, आगे मूव कर जाती है। लास्ट पॉइंट है आपका द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग इन आउटर स्केलेटन। जो कॉकरोच की जो बॉडी होती है उसकी पूरी बॉडी पर क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है, जिसे आप आउटर स्केलेटन बोलते हैं। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद 3 पेयर्स, जो उसकी ब्रेस्ट की जो मसल्स होती है वो कनेक्ट होती है किससे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। मीन्स कॉकरोच की बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच की बॉडी में हाउ मैनी पेयर्स, कितने पेयर्स लेग्स के होते हैं और कितने पेयर्स आपके विंग्स के होते हैं। सो पेयर्स के 3 लेग्स होते हैं और विंग्स के कितने पेयर्स होते हैं, 2। हेल्प द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई, जो कि उसमें वॉक करने में उसको और फ्लाई करने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्लियर। सो ये तो आपके कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।